प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पहले कक्षा 12 के जो राजनीति विज्ञान विषय के अंदर संविधान की विशेषताओं के बारे में हमने अध्ययन किया था। अब नेक्स्ट जो अध्याय है उसके अंदर मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य ये विषय सम्मिलित है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो मुख्य बिंदु है वह है मूल अधिकार। मूल अधिकार के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि मूल अधिकार क्यों आवश्यक है, मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार से तात्पर्य है कि ये संविधान द्वारा प्रदत्त, मतलब ये क्या रहते हैं, इसकी परिभाषा क्या हो गई कि यह संविधान द्वारा प्रदत्त, यानी संविधान के द्वारा क्या है दिए जाते हैं। और किसको दिए जाते हैं? व्यक्ति को दिए जाते हैं। क्या है? व्यक्ति को। किसी भी देश के जो नागरिक हैं वो नागरिकों के विकास के लिए, और विकास के सिर्फ सर्वांगीण विकास, सभी तरह से उनका विकास हो, इसलिए उस देश के नागरिकों को ये संविधान द्वारा प्रदत्त होते हैं। और इससे व्यक्ति का विकास हो, व्यक्ति का किस तरीके का विकास हो, संपूर्ण विकास के लिए ये क्या दिए जाते हैं, उनको मूल अधिकार दिए जाते हैं, संविधान द्वारा ये प्रदत्त होते हैं, जिससे व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास कर सके। ठीक है। अब मूल अधिकारों की आवश्यकता, अगला जो बिंदु आ रहा है इसका क्या है कि मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। मूल अधिकारों की आवश्यकता, इससे अभिप्राय है कि मूल अधिकारों की आवश्यकता से अभिप्राय है कि क्यों ये आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं? व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान, सभी को, जो भी उस देश के नागरिक है सभी को क्या कर रहे हैं, व्यक्ति को सुरक्षा दे रहे हैं, यानी उसकी रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है। और दूसरा जो इनका कार्य है वह शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक। शासन की स्वेच्छाचारिता, मतलब स्वेच्छाचारिता से मतलब होता है अपनी इच्छा अनुसार। स्वेच्छाचारिता से क्या अभिप्राय होता है? अपनी इच्छा अनुसार क्या करने लग जाते हैं, शासन करने लग जाए, शासन। तो उस पे रोक लगाने का कार्य भी स्वेच्छाचारिता पर रोक। मूल अधिकारों की आवश्यकता इसलिए है कि व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं, शासन की स्वेच्छाचारिता पर रोक लगाते हैं। इस तरीके से ये क्या है कि व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। और समानता के कारक क्या है, ये समानता के भी कारक है। तीसरा इनका बिंदु है समानता के कारक। समानता के कारक के रूप में भी ये जाने जाते हैं कि सभी व्यक्तियों को क्या समझा जाता है, इन अधिकारों की तरह सभी व्यक्ति क्या है, समान है। इस देश के जो नागरिक है वो क्या है, समान है। संविधान के अंदर ये उल्लेख किया गया है कि सभी व्यक्ति क्या है, समान है। और लोकतंत्र के आधार स्तंभ होता है, लोकतंत्र के आधार स्तंभ, यानी लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में इस वजह से बताया गया इनको क्योंकि लोकतंत्र की ये क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। लोकतंत्र मतलब जनता का शासन है, और जनता का शासन कब कहलाएगा, जब उनके अधिकार सुरक्षित होंगे। जब उनके अधिकार सुरक्षित होंगे तभी हम इसे क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जनता का शासन कह सकते हैं, अन्यथा ये जनता का शासन नहीं होगा। तो जिस संविधान में लोगों के अधिकारों की रक्षा हो, जिस संविधान के अंदर लोगों को अधिकार प्रदत्त होते हैं, अधिकार मिले होते हैं, वह शासन व्यवस्था कैसी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नाम से जानी जाती है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो मूल अधिकार है वो कितने मूल अधिकार, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य जानकारी हमने पहले ही इनकी विशेषताओं के अंतर्गत ले ली थी कि कितने हैं, कहां से आए हैं, और जब बनाया गया था संविधान तब कितने ये अधिकार थे। ठीक है। सबसे पहला अधिकार है समानता का अधिकार। क्या है? समानता का अधिकार। इसका जो उल्लेख किया गया है संविधान के किस आर्टिकल के अंदर किया गया है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18।
14 से 18 जो अनुच्छेद है उसके अंदर समानता के बारे में बताया गया कि संपूर्ण भारत के नागरिक क्या एक समान है, किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का क्या नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना जाति धर्म लिंग किसी के भी आधार पे क्या नहीं होना चाहिए, उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस तरह और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये क्या करते हैं, समानता से तात्पर्य सामाजिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये नहीं कि निम्न पहले प्राचीन समय में छुआछूत जैसी प्रथाएं प्रचलित थी, तो उन प्रथाओं का क्या किया गया, उन्मूलन किया गया है। और इसके लिए भी आर्टिकल कौन सा 17 का काम लिया गया, 17 को काम में लिया गया। 17वें अनुच्छेद के अंदर ये उल्लेखित है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में क्या नहीं की जाएगी, छुआछूत नहीं की जाएगी, यानी जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ में क्या नहीं की जाएगी, छुआछूत नहीं की जाएगी। तो सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, धर्म मूल वंश जाति ठीक है लिंग या जन्म स्थान किसी के आधार पर भी व्यक्ति के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो सभी व्यक्ति क्या है, समान है, संविधान सम्मत। और इसका उल्लेख कब से कब तक किया गया, अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया। इसमें सामाजिक समानता इसके अंदर प्रदान की गई। फिर दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, अनुच्छेद 19। ऑनली इसमें क्या है, अनुच्छेद 19 ही बताया गया है कि अनुच्छेद 19 के अंदर क्या बताया गया है कि व्यक्ति क्या है, भारत का जो नागरिक है वो स्वतंत्र है। भारतीय संविधान द्वारा व्यक्ति को क्या किया गया है, 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं प्राप्त है। उसे कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है, 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं दी गई है। इसमें 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं, 6 स्वतंत्रताएं कौन सी हो गई, स्वतंत्रता 6 बुनियादी स्वतंत्रता है, जिसमें भाषण देने की स्वतंत्रता है, यानी व्यक्ति क्या कर सकता है, बोल सकता है, उसको क्या दिया गया, बोलने का अधिकार दिया गया। भाषण अभिव्यक्ति जिसे कहते हैं अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचार प्रस्तुत करना, भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ठीक है। शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन, और सम्मेलन कैसा करेगा, शस्त्र रहित मतलब उसके पास में क्या नहीं होने चाहिए, हथियार नहीं होने चाहिए। बिना हथियारों के वो क्या कर सकता है, सभा संगोष्ठी कर सकता, सम्मेलन आयोजित करने का यानी बैठक बुलाने का उसको क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। और शांतिपूर्वक सम्मेलन ठीक है, शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन। स्वतंत्रता भारत के किसी भी राज्य में क्या दी गई है, किसी भी राज्य में उसको भ्रमण करने मतलब अभिव्यक्ति पहली तो हो गई उसकी 6 स्वतंत्रताओं के अंदर भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरी हो गई शस्त्र रहित शांतिपूर्वक सम्मेलन बुलाने की, और किसी भी राज्य में भ्रमण मतलब घूमने की उसकी स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी घूम फिरने के लिए जा सकता है। हम राजस्थान वाले चाहे तो जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, जम्मू कश्मीर वाले यहाँ आ सकते हैं, हरियाणा जा सकते हैं, पंजाब जा सकते हैं, वो लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं। ऐसी स्वतंत्रता इसके अंतर्गत दी गई, ये भ्रमण की स्वतंत्रता है। तो उस पर किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, अबाध रूप से ठीक है। भ्रमण व निवास मतलब वो किसी भी भारत के किसी भी राज्य में क्या कर सकता है, निवास भी कर सकता है। निवास करने की उसको क्या नहीं है, रोका नहीं जा सकता। यानी मैं चाहूंगी मैं पंजाब में जाके रहूं तो रह सकता हूँ, आप पंजाब में जाके रह सकते हैं, हरियाणा में जाके रह सकते हैं। पहले अपवाद स्वरूप जो जम्मू कश्मीर राज्य था, अब उसको भी क्या कर दिया गया, धारा 370 को हटा के अब जम्मू कश्मीर में भी हम क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं। वहां पे भी कोई ऐसे प्रतिबंध नहीं किए गए। आजीविका से मतलब है आजीविका व्यापार करना, मतलब वो अपनी आय का स्रोत यानी वहां जाके मेहनत मजदूरी कर सकता है। आजीविका की उसको क्या दी गई, स्वतंत्रता दी गई। आजीविका व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाके क्या कर सकता है। हमारे यहाँ पे भी कई राज्यों के लोग क्या करते हैं, यहाँ के व्यापार वगैरह करते हैं, धंधे वगैरह कर रहे हैं। हम भी बाहर जाके लोग कर रहे हैं, जहाँ सेटलमेंट है, जिस तरीके से जाके वो व्यापार उसका फलना फूल रहा, तो उस जगह क्या कर सकता है, व्यापार कर सकता है। क्योंकि इसके अंदर क्या दिया गया, संविधान के अंदर स्वतंत्रता दी गई। कहीं पे भी वो अपना कारोबार स्थापित कर सकता है, फैक्ट्री वगैरह लगा सकता है, कारोबार के लिए उसको क्या दी गई है, स्वतंत्रता दी गई। तो इस प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 बुनियादी स्वतंत्रताएं क्या दी गई, भारत सरकार से भारतीय संविधान के अंदर उल्लेखित है कि वो व्यक्ति क्या कर सकता है, वहां जाके रह सकता है और अपनी स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर सकता है। फिर शिक्षा का अधिकार,
शिक्षा का अधिकार। शिक्षा पाने का अधिकार भी क्या दिया गया है संविधान के अंदर, मूल अधिकारों के अंदर इसको उल्लेखित किया गया है कि व्यक्ति को क्या है शिक्षा पाने का अधिकार है कि वो 86वें संविधान संशोधन करके, भारत सरकार ने 86वां संविधान संशोधन करके 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार दिया गया कि वो शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे उनको स्वतंत्र, ऐसा उनको क्या है अधिकार है, और वो भी किसी भी अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा का एक प्रावधान किया गया है। फिर है निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी इसके अंदर दे रखा है, तो निवारक क्वेश्चन रूप में आ सकता है। चलो ये विवाद का टॉपिक है, जिसको क्या है इसका बाद में हम अध्ययन करेंगे। तो इसका जो शिक्षा का जो अधिकार हो तो इस संविधान संशोधन के तहत आता है, 86वें संविधान संशोधन के तहत आता है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के विद्यार्थी क्या शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसा अधिकार इसके अंदर दिया गया। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी किसी भी व्यक्ति का किसी भी तरीके से क्या नहीं होना चाहिए, शोषण नहीं होना चाहिए। यानी मतलब उनको काम पे रख लिया जाए और उनको जबरदस्ती काम करवाया जाए। और जिसमें शोषण के अंदर ये भी आता है कि जो छोटे बच्चे हैं, यानी 14 वर्ष से कम आयु के, 14 वर्ष और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को क्या है काम पे नहीं रखा जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो वो किसके अंतर्गत आता है? बाल शोषण के अंतर्गत आता है। तो शोषण के खिलाफ भी क्या है अधिकार दिया गया, जिसका इस्तेमाल क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं और अपनी रक्षा कर सकते हैं। और ये जो अधिकार है वो कहां से कहां तक है? 23 से 24 तक। अनुच्छेद 23 से 24 का इसके अंतर्गत क्या किया गया? प्रयोग किया गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। फिर है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। धर्म की स्वतंत्रता यानी व्यक्ति क्या कर सकता है? संविधान के अंदर ये उल्लिखित है कि व्यक्ति कोई सा भी क्या कर सकता है? धर्म ग्रहण कर सकता है। राज्य का कोई हमारे यहाँ पे आधिकारिक धर्म नहीं है, क्योंकि हमारा जो राज्य है वो कैसा धर्मनिरपेक्ष राज्य, तो वो कोई सा भी धर्म अपना सकता है, अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की जो एडेड जो संस्थाएं हैं उसके माध्यम से क्या नहीं किया जाएगा, किसी व्यक्ति विशेष धर्म का क्या नहीं किया जाएगा? प्रचार प्रसार नहीं किया जा सकता, जो गवर्नमेंट के द्वारा एडेड होती है। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, वो अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करेगा, प्रचार प्रसार कर सकता है। ठीक है, इस तरीके का उसको अधिकार दिया गया। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार, उसको अपनी धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए संवैधानिक इसके अंदर ये बताया गया है कि सांस्कृतिक व शिक्षा के अंदर कि सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति की रक्षा करने का उसको क्या दिया गया? अधिकार दिया गया कि वो अपनी संस्कृति की क्या करे? रक्षा करे। जिसमें अल्पसंख्यक आ गए, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा की इसके अंदर क्या की गई? बात की गई। और इसमें ये बताया गया है कि सभी वर्गों की सुरक्षा तथा अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा व संस्थाओं के माध्यम से क्या है संस्थाओं की स्थापना करना व संचालन करने का भी अधिकार दिया गया है। जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो क्या कर सकते हैं? अपनी शिक्षा संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं। तो इस तरीके का ये अधिकार इसके अंतर्गत आता है। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सब अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है कि इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि नागरिकों को अपने अधिकारों को लागू कराने के लिए वो क्या कर सकता है? अगर किसी व्यक्ति के यानी किसी नागरिक के अधिकारों का क्या हो रहा हो? हनन हो रहा हो, तो
वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण में जा सकता है, न्यायालय के अंदर जाके अपने अधिकारों की रक्षा करवा सकता है। ऐसा उसको अधिकार दिया गया है संवैधानिक उपचारों के लिए। और ये सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो इस अधिकार को वो क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। ठीक है, तो इसमें आया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें बताया गया। अब मूल अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च व उच्च न्यायालय के अंदर भी वो जाके क्या कर सकता है, अपनी रक्षा करवा सकता है। इस तरीके के अधिकार इसमें बताए गए। ठीक है, और जो बाकी के बचे हुए जो बिंदु हैं उनका अध्ययन हम आगामी क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।